हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर हमने स्टार्ट किया था और आज हम लोगों का जो शेयर वाला पार्ट था लगभग पूरा हो चुका है। उसमें हमने जाना कि जब जो शेयर होते हैं वो शेयर क्या होते हैं, शेयर फिर री इशू कैसे होते हैं, फॉरफिट कैसे होते हैं, इशू कैसे होते हैं, ये सब हम लोगों ने जान लिया। आज छोटे छोटे जो टॉपिक रह गए थे इशू ऑफ शेयर से लेकर और जो सिलेबस में भी दिए गए हैं हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। अब उनमें हम लोग जानेंगे कि जो हमारे बोनस शेयर होते हैं, जो मेनली हमारे बोनस शेयर होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं और बोनस शेयर कोई भी कंपनी क्यों इशू करती है, जो इशू है तो और इशू क्यों करती है और उसका क्या रीज़न है और इशू कैसे होते हैं और यहाँ से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछे जा सकते हैं। तो इशू करने का क्या रीज़न है, मेनली बोनस शेयर होते क्या हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि बोनस शेयर क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं, जब भी कोई कंपनी होती है, समझेंगे इसको ऐसे, कोई कंपनी होती है, कंपनी एवरी ईयर, जब कंपनी बन चुकी है तो एवरी ईयर क्या करेगी, उसको अर्निंग होगी और अर्निंग से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होता है, इसको याद रखेंगे। कोई भी कंपनी अर्निंग करेगी और विद एन ईयर हर साल अर्निंग होती रहेगी और अर्निंग से जो भी प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को कंपनी क्या करती है दोस्तों, इस प्रॉफिट को कंपनी, जो भी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, कौन, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर मैंने बताया था आप लोगों को, शेयर होल्डर कौन होंगे कंपनी के, जो जिसने कंपनी के शेयर परचेज किए होंगे तो वो शेयर होल्डर होंगे। अब ये जो शेयर होल्डर होते हैं, अब इस प्रॉफिट का जो प्रॉफिट होता है, इनको जो पार्ट दिया जाता है, कुछ पार्ट, यानी ऐसा कर लेते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों। प्रॉफिट को मेनली हर साल जितना भी प्रॉफिट होता है क्या करते हैं, जो भी कंपनी होती है, पूरा जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर जो होते हैं उनको नहीं देती है, कुछ पार्ट वो बचा लेती है, कंपनी में ही क्या करती है, यूज करती है उसका। तो एक पार्ट जो वो प्रॉफिट का शेयर देती है वो, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट देकर डिविडेंड, उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और जो पार्ट, जो पूरा प्रॉफिट ना देकर कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में दे देती है किसको, शेयर होल्डर को, और कुछ पार्ट वो रिटेन अर्निंग करती है, रिटेन अर्निंग। अब ये रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि कुछ पार्ट को वो बचा लेती है, इन फ्यूचर में अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेती है या रिजर्व के रूप में रखती है। अब देखो, ये जो रिटेन अर्निंग वाला पार्ट है दोस्तों, ये कंपनी मेनली क्या करती है, रिजर्व के रूप में अपने पास रखती है। रिजर्व्स, कई प्रकार के रिजर्व बनते हैं, प्रोविजन बनते हैं, आप लोगों को पता है। जो प्रॉफिट होता है सब किससे बनेंगे, हमारे रिजर्व से बनेंगे। अब देखिए होता क्या है, होता यह है, बोनस शेयर वर्ड कैसे आया यहाँ पे। अब बोनस शेयर क्या होते हैं, कंपनी कभी कभी क्या करती है, आप लोगों को पता है, कंपनी में बोनस तो मिलता है, एक बोनस अलग चीज़ है। जब कंपनी देती है तो बोनस तो कहाँ से देती है, जो भी प्रॉफिट होगा बोनस के रूप में उसे दे देती है। तो याद रखेंगे, थोड़ा सा सेबी की गाइडलाइन है तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, जब भी कोई कंपनी, जो सेबी की गाइडलाइन है। अब सेबी कौन है, सेबी आप लोगों का जो भी हमारे शेयर बाजार होते हैं, जो कंपनीज होती है, स्टॉक एक्सचेंज की जो भी कंपनीज होती हैं, स्टॉक से रिलेटेड या शेयर से रिलेटेड जो भी कंपनी होती है, उसके लिए जो भी गाइडलाइन तैयार करती है उसे हम लोग बोलते हैं सेबी। आप लोगों के पेपर में आज आप लोगों के एक एक्ट भी दे रखा है, सेबी एक्ट करके, आप लोग ध्यान देंगे, सेबी एक्ट है। तो सेबी एक्ट का रिलेशन हमारे किससे है, वो हमारे किसी भी कंपनी में जो भी शेयर होते हैं, स्टॉक कंपनी जो भी होती है, मार्केट से रिलेटेड जो भी कंपनी होती है, उसके लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं वो बनाती है सेबी एक्ट। अब ये सेबी एक्ट है जो ये कब पब्लिश हुआ था, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे आज ही नोट कर लीजिए, 1988 को हमारा सेबी एक्ट बना था। अब इस जो सेबी है, सेबी क्या करती है, कुछ रूल्स तैयार करती है। तो रूल्स है बोनस शेयर को लेकर। अब ये जो रूल्स है बोनस शेयर को लेकर, कोई भी कंपनी, ये जो रिजर्व का पार्ट है, अपने जो भी कोई भी कंपनी जब भी कोई बोनस शेयर करेगी, बोनस शेयर को इशू करेगी, वो किस कंडीशन में कर सकती है, उसके लिए जो कंडीशन लगा रखी है वो लगा रखी है सेबी ने, सेबी एक्ट के तहत, कि भाई अगर आप लोग कोई भी बोनस शेयर इशू करोगे, सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो भी आप लोगों का जो डिबेंचर हो गया या फिर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आप लोगों को पे करना पड़ेगा उससे, बोनस शेयर इशू करने से पहले। कंपनी क्या कहती है, प्रॉफिट या डिविडेंड ना देके बोनस शेयर देती थी किसी बार तो। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पे सेबी में एक बात और रखी गई है, आप बोनस के बदले ही बोनस शेयर इशू करेंगे। ये नहीं कि हमारा जो डिविडेंड देना था, डिविडेंड के बदले बोनस दे दिया, ऐसा नहीं करेगी कंपनी। कंपनी क्या करेगी, बोनस के बदले बोनस देगी और इंटरेस्ट फ्री उसे होना चाहिए।
और जो भी आप लोग ये इशू ऑफ शेयर आप लोग बोनस जो हम लोग बोनस शेयर्स इशू करेंगे वो फुली पेड अप होंगे, फुली पेड अप शेयर होंगे। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे फुली पेड अप शेयर, यानी हमें बोनस शेयर हमेशा किसको देने पड़ेंगे, फुली पेड अप शेयर वाले शेयर होल्डर को ही देने पड़ेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे कोई एक चीज और कही गई है इस एक्ट के माध्यम से, ये कहा गया है कि जो कन्वर्टेबल शेयर होते हैं या कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं तो उनके लिए भी आप लोगों को, अगर आप बोनस शेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक रिजर्व बोनस शेयर तुम्हें रखने पड़ेंगे। यानी जो भी कन्वर्टेबल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कन्वर्टेबल की डेट हमारी नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने सिर्फ एग्जिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको देना चाहती है। अब थोड़ा सा बात यहाँ पे याद रखेंगे, हमने क्या कहा कि अब नेक्स्ट मंथ अगर ये कन्वर्टेबल जो भी डिबेंचर होंगे या फिर कोई ऐसे शेयर होते हैं, आप लोगों को पता है हमने प्रेफरेंस शेयर जाने थे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कि वो कुछ समय पश्चात क्या होंगे, वो इक्विटी शेयर में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर को आप लोग को यही याद रखना है, जब भी कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर में, जब वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब नेक्स्ट मंथ की डेट है, लेकिन कंपनी अपने फायदे के लिए क्या करेगी, 1 महीने पहले ही बोनस शेयर इशू कर देगी। लेकिन सेबी की गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर हैं तो आप लोगों को उसके लिए जो है रिजर्व करना पड़ेगा, क्या बोनस शेयर रिजर्व करने पड़ेंगे, या फिर उसका वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, 1 महीने पहले उसको बोनस शेयर निपटा देंगे। अच्छा, बोनस शेयर किस किस लोगों को दिए जाते हैं पहले ये समझेंगे। बोनस शेयर किसको दिया जाता है, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, बोनस शेयर जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उन्हें बोनस शेयर दिए जाएंगे। साथ ही पहला पॉइंट याद रखना है, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, जो पहले से शेयर होल्डर हमारी कंपनी के हैं, और उन्हीं को हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे। अब बोनस शेयर हमेशा 2-4 बातें जो आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या रखनी है, सबसे पहले याद रखेंगे जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे। दूसरी हमारी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे तो बोनस शेयर हमेशा ये प्रोपोर्शन में होंगे, यानी आनुपातिक रूप में होंगे। अब आनुपातिक रूप में से क्या मतलब है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, आनुपातिक रूप का मतलब हो गया, जनरली एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है आप लोगों का। जैसे मान लेते हैं 2:1, आप लोगों को इस प्रोपोर्शन में क्या देने पड़ेंगे, हमें शेयर देने पड़ेंगे। और शेयर हम लोग किस कंडीशन में दे सकते हैं, मैंने बता दिया कि जब हमारे, और शेयर हम लोग कहाँ से देंगे, रिजर्व से देंगे। ठीक हो गया, जो भी हमारा रिजर्व होगा, रिजर्व वाले पार्ट से हम लोग शेयर देंगे। अब यहाँ पर को बोनस ना देके बोनस शेयर दे देती है, या फिर प्रॉफिट का पूरा डायरेक्टली प्रॉफिट ना देके क्या देती है कंपनी, बोनस शेयर इशू कर देती है, जब कंपनी के पास इतना बैलेंस पड़ा हो। यानी हम बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर को हम लोग कोई भी कंपनी बोनस शेयर दे देती है, यानी शेयर दे देती है। बोनस शेयर का मतलब ये हो गया, शेयर दे देगी बोनस के रूप में, इतना याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर से सिंपल सी बात है, यहाँ पर अभी आप लोगों का स्टॉक स्प्लिट भी आएगा, उसको भी हम लोग समझेंगे, दोनों मिलते जुलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात यहाँ पर को और समझनी है हमें, वो क्या, ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला जब भी हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे तो 2:1 के रेशियो में हम लोग करेंगे, तो हमेशा प्रोपोर्शन में होगा, यानी रेशियो में होगा, या प्रोपोर्शन या रेशियो जो भी बात करें आप लोग, तो यहाँ पर को 2:1 के रेशियो में देंगे। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है कि 2:1 यहाँ पे 2 रेशियो यानी 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है जो ये 2 है ये बोनस शेयर है, याद रखेंगे, बोनस शेयर, और ये हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर। यानी समझेंगे यहाँ पे सिंपल सी बात समझेंगे कि यानी जिस किसी के पास अगर एक शेयर है, कंपनी उसे 2 बोनस शेयर के रूप में देगी। यानी जैसे हमने अभी लास्ट टाइम पे राइट शेयर पढ़ा था, तो उससे पहले हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन पढ़ा था, वहाँ पर को भी हम लोगों ने जाना था
कि जो रेशियो में हम लोग निकालेंगे इसको, तो रेशियो किस हिसाब से होगा वहाँ पे, तो रेशियो का क्या रहेगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे ये कहना चाहता है यदि कोई व्यक्ति के पास 1 शेयर है तो उसको हम लोग 2 शेयर देंगे, या ये कभी कभी ऐसा भी आ सकता है 1:2 में भी आ सकता है, यानी जिसके पास 2 शेयर हैं उसको हम लोग बोनस में 1 शेयर देंगे। तो ये बोनस शेयर होते हैं, और ये जो एग्जिस्टिंग शेयर पहले से पड़े हैं वो होते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है 3:2 या 2:3, कुछ भी प्रपोर्शन में जो भी होगा, तो पहला वाला पार्ट आप लोगों का कहलाएगा बोनस शेयर, और उससे पहले वाला पार्ट आप लोगों का कहलाएगा क्या, आप लोगों का जो एग्जिस्टिंग शेयर जितने हैं, यानी 2 शेयर हैं तो आप जिसके पास 2 शेयर हैं उसको 3 शेयर मिलेंगे, जिसके पास 3 शेयर है उसको 2 शेयर मिलेंगे। ये रेशियो डिनोट करता है हमारे बोनस शेयर को। अच्छा दोस्तों, कहीं कहीं आप लोगों का जो बोनस शेयर होता है इसको कैपिटलाइजेशन जो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो आप लोग कभी भी एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो क्या होता है। देखिए, इसको हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते रहते हैं। तो ये जो बोनस शेयर हम लोग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं। जो भी हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है रिजर्व के रूप में, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर में चेंज कर रहे हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट होता है। जल्दी से आप लोग इतनी सारी बातें याद नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। चलिए, अब मैं इसे रफ करता हूं, आप लोगों को समझ में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी चीज़ें और जान लो यहाँ पे, एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को रिकैप करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने बोला जो बोनस शेयर होता है, कोई भी कंपनी को हर साल जितना भी प्रॉफिट होता है, अर्निंग में जितना भी प्रॉफिट उसे होता है, तो वो क्या करती है, उस प्रॉफिट को 2 भागों में बांट लेती है। या कभी कभी क्या होता है कि रिटेन अर्निंग नहीं करती, वैसे जनरली कभी ऐसा होता नहीं कि वो रिटेन अर्निंग ना करें। जो भी उसके रिटेन अर्निंग से ही जो रिजर्व बनते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों के प्रोविजन बनते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों की कहाँ से होती है, रिटेन अर्निंग। या फिर कंपनी क्या करती है, उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेती है और रिजर्व के रूप में रख भी लेती है। तो यहाँ पर को देखिए, जो रिजर्व, ये प्रॉफिट से ही काफ़ी चीज़ें बनती है ना आप लोगों की, आप लोगों को प्रोविजन भी बनाने हैं, रिजर्व भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग का जो पार्ट होता है, कहीं ना कहीं देखेंगे आप लोगों ने रिजर्व सरप्लस, मैंने बोला यहाँ पर को देखिए रिजर्व सरप्लस। चलिए एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे, रिजर्व, रिटेन अर्निंग का जो पार्ट आपका रिजर्व में होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। जो रिजर्व सरप्लस होता है, इसको क्या करते हैं, इन फ्यूचर में कभी उसे लगता है कि ये ठीक ठाक पैसा हो गया, देखा जाए तो ये होने के लिए किसका पैसा है, ये शेयर होल्डरों का ही है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए रिजर्व या फिर जो है रिजर्व और सरप्लस को तैयार करती है। तो अब देखिए यहाँ पर को क्या होता है, कभी कंपनी की जब ज़्यादा स्थिति सही हो गई है तो कंपनी क्या करती है, यहीं पर जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें बोनस शेयर इशू कर देती है। तो ये थोड़ा सा साइकिल आप लोग समझ लीजिएगा इससे अच्छी से, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कंपनी कोई भी जब भी अर्निंग करेगी, प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट होता है, कंपनी या तो डिविडेंड देती है, डिविडेंड तो देती है, साथ में रिटेन अर्निंग भी करती है। कभी कभी कम डिविडेंड देती है और कभी कभी कम रिटेन अर्निंग करती है। तो रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो कंपनी उसे अपने ही बिजनेस में यूज कर लेती है, उस पैसे को, उस प्रॉफिट को, तो उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। जिससे हम लोग कुछ पार्ट हमारा उसमें रिजर्व सरप्लस में रहता है, और इन फ्यूचर में ये पार्ट ठीक ठाक हो गया तो कंपनी की पोजीशन सही होती है। तो कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें जो है एग्जिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर होंगे उन्हें बोनस शेयर इशू कर देगी। अब बोनस शेयर इशू में भी मैंने बोला कुछ कंडीशन है, कंडीशनों को कैसे याद रखना है। ये जो ये है, ये किसे मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था, मैंने बोला था। और किस रेशियो में दिए जाएंगे, हमेशा रेशियो के रूप में दिए जाएंगे। तो ये रेशियो भी आप लोग समझेंगे कि 2:1 है, तो 1 शेयर पे 2 रेशियो आप लोगों को मिलेंगे इस तरीके से आप लोग का। और यहाँ पे सेबी ने कुछ बाउंडेशन भी लगा रखी हैं, तो उस बाउंडेशन को भी आप लोग देख लीजिएगा कि ये ईयर आप लोग देख लीजिएगा एक्यूरेट है या नहीं है। आई थिंक 80 है या 82 है, मेरे को थोड़ा सा इतना याद है, तो आप लोग इसे रीचेक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं बोनस शेयर। तो देखिए बोनस शेयर में बोनस शेयर, तो बोनस शेयर यहाँ पर कुछ सेबी ने बोनस शेयर को लेकर कुछ जो है कंडीशन रखी हैं।
कंडीशन क्या रखी है, कंडीशन ये रखी है कि सबसे पहले अगर आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड ले रखा है इंटरेस्ट पे या बैंक लोन ले रखा है, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग जितने भी हमारे आउटफ्लो जो इनफ्लो हमने कर रखा है आउटसाइड से, तो उसका अगर इंटरेस्ट पे करना है, तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट पे करना है सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके बाद हमने बात करी अगर कोई आप लोगों की कन्वर्टेबल डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर है, तो आप लोगों को उनके लिए भी पहले से ही रिजर्व हमारे बोनस शेयर रखने पड़ेंगे इन फ्यूचर के लिए। जैसे नेक्स्ट मंथ में कन्वर्टेबल होने हैं या 2-4 दिन में होने हैं, तो वो कंडीशन सेबी की गाइडलाइन के थ्रू करेंगे। और दूसरा इस यहाँ पे बोला गया है जो भी आप लोग करोगे फुली पेड अप शेयर होने चाहिए, इक्विटी शेयर। तो आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा हम लोगों ने ये समझ लिया। अब देखिए भाई, मैं इसे रफ करता हूँ और समझते हैं, आगे की तरफ चलते हैं कि जब भी हमारे बोनस शेयर इशू होते हैं वहाँ पर हम लोग और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो यहाँ पर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से समझें। चलिए अब मैं बात करता हूँ, जब भी बोनस शेयर होते हैं तो बोनस शेयर के लिए अलाउंस डेट होती है, कभी कोई अलाउंस डेट होती है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे, जब भी बोनस शेयर होंगे तो एक बात याद रखेंगे, अलाउंस डेट होगी, अलाउंस होगा। जब भी कोई अलाउंस होगा, मान लेते हैं जब कोई अलाउंस होगा तो हमेशा 2 डेट आप लोगों के पास यहाँ पर आएंगी। एक होती है आप लोगों की एक्स रिकॉर्ड डेट, और एक होता है आप लोगों का रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट तो दोस्तों याद रखेंगे, एक हमारी होती है एक्स रिकॉर्ड डेट और एक होती है हमारी रिकॉर्ड डेट। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, जो हमारे इंडिया में जब भी शेयर मार्केट में एक चीज़ चलती है T+2, आप लोगों के लास्ट टाइम पे पेपर में आ चुका है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। T+2 का मतलब होता है जब भी T से ट्रांजैक्शन का रिलेशन है हमारे शेयर मार्केट को लेकर, तो T का मतलब यहाँ पर होता है जो भी ट्रांजैक्शन होगी प्लस उसमें 2 दिन पहले उसका सेटलमेंट होगा, यानी 2 दिन बाद उसका सेटलमेंट होगा। यानी समझेंगे आप लोग, ये T से मैं एक कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे T हमारा डिनोट करता है ट्रांजैक्शन को, याद रखेंगे दोस्तों ट्रांजैक्शन को। इसके लेकर मैं ज़्यादा तो नहीं डिस्कस कर रहा, कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर तक की वो बता देता हूँ। टी डिनोट करता है हमारा ट्रांजैक्शन को, जो भी हमारी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको डिनोट करता है। और T+1 ये डिनोट करता है जो भी प्रोसेस होती है, अंडर प्रोसेस या होल्डिंग बोल सकते हैं, रीचेक बोल सकते हैं, प्रोसेस भी बोल सकते हैं, प्रोसेस को। और T+2 हमारा होता है सेटलमेंट। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें। लास्ट टाइम पे यहाँ पर कोई बहुत ही अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन आया था, अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग याद रखेंगे टी से डिनोट करता है हमारा, यहाँ पर बोला गया था जो T2 किस डे को हमारा क्या करता है, डिनोट करता है, किस डे को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए हमेशा मंडे से स्टार्ट होता है आप लोग का, तो याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे आप लोग मंडे, और ये हमारा होता है ट्यूसडे, और ये होता है हमारा वेडनेसडे। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। टी हमारा डिनोट करता है मंडे को, T1 प्लस करता है ट्यूसडे को, और T+2 सेटलमेंट का डे हमारा जो होता है वो वेडनेसडे को हमारा जो है डिनोट करता है। तो लास्ट टाइम पे याद रखेंगे, ये आ चुका है आप लोगों का, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे T+2 हमारा किस डे को डिनोट करता है, ट्रांजेक्शन की किस डे को, या ऐसा एक ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सेटलमेंट डेट यानी T+2 का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर कोई याद रखेंगे, तो यहाँ पर को जब भी हमने कोई अलाउंस डेट याद रखेंगे, सपोज करो हमने 1 जनवरी को कोई अलाउंस डेट करी है, और ये क्या होता है, रिकॉर्डेड डेट। जब भी कोई अगर किसी को भी रिकॉर्डेड डेट, किसी को भी अगर बोनस शेयर इश्यू तभी होंगे, यहाँ पर कोई ये पॉइंट यहाँ पर को आया, किसी को भी बोनस शेयर तब होंगे जब रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले उसके पास शेयर हो, यानी रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले शेयर होने चाहिए, शेयर हो। देखो भाई, बोनस शेयर सिर्फ उसी को दिया जाएगा जो भी रिकॉर्ड डेट आएगी
और जो भी एक्स रिकॉर्ड डेट आएगी, इन दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मान लेते हैं रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले हम एक्स रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। एक दिन पहले मान लेते हैं 1 जनवरी को किया है और 1 अप्रैल या मान लेते हैं 2 अप्रैल को, एक डेट ले लेते हैं 2 अप्रैल को रिकॉर्ड डेट दे रखी है, तो यहाँ पर को एक्स रिकॉर्ड डेट 1 अप्रैल को हो जाएगी आप लोगों की। तो थोड़ा सा इसको समझना। अब ये 1 अप्रैल इसका मतलब क्या है रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं 1 तारीख को अगर कोई भी शेयर खरीदता है, तो उस कंपनी का शेयर खरीदता है, तो उस केसेस में भी उसे बोनस शेयर नहीं दिए जाएंगे। ये भी हमारा सेबी का ही रूल है, याद रखेंगे आप लोग। तो मैंने बोला जब भी कोई जब किसी को भी अगर उसे बोनस शेयर का फ़ायदा लेना है, या बोनस शेयर जब कोई अलाउंस हो रखे हैं, जब भी बोनस शेयर हो रखे हैं, तो अगर किसी को फ़ायदा लेना है तो जब वो अलाउंस करेगा, मान लेते हैं 1 जनवरी को अलाउंस करा है, अप्रैल और 2 को रिकॉर्ड डेट उसकी एक्स रिकॉर्ड डेट 1 अप्रैल और रिकॉर्ड डेट उसकी 2 अप्रैल रखी गई है। आज तो यहाँ पर कुछ छोटे से क्वेश्चन आएगा, रिकॉर्ड डेट यह है, एक्स रिकॉर्ड डेट यह है, अलाउंस डेट यह है। तो यहाँ पर को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि 2 दिन पहले उसके पास शेयर होने चाहिए। तो मुझे बताओ, जब कोई एक्स रिकॉर्ड डेट के टाइम पर शेयर लेता है या शेयर खरीदता है, तो उसे किसी भी कंडीशन में बोनस शेयर नहीं मिलेंगे। तो उसे हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले होने पर दिन पहले शेयर हो तभी बोनस शेयर इशू होंगे। तो थोड़ा सा बात समझेंगे आप लोग, ये रिकॉर्ड डेट को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ समझेंगे आप लोग, जब भी आप लोगों के पास रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले आप लोगों के पास अगर शेयर हैं, तो ही आप लोगों का बोनस शेयर मिलेगा। तो अलाउंस डेट अलग होती है, रिकॉर्ड डेट अलग होती है। एक तरीके से देखा जाए, रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि ये एक अलर्ट डेट है कि इस डेट से पहले आप लोगों के पास शेयर होने चाहिए, अगर आप कंपनी के बोनस शेयर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो देखिए 1 जनवरी से लेकर, अब मैं आप सब लोगों से बोलूं, अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का कोई भी शेयर, कंपनी के शेयर खरीद लेता है या उसके पास होते हैं शेयर, तो कंपनी उसे बोनस शेयर देगी। लेकिन अगर उसने 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को शेयर खरीदता है, तो कंपनी उसे जो है बोनस शेयर नहीं देगी। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मैं चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि जो बोनस शेयर है वो वहाँ पर को और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा बोनस शेयर होता है दोस्तों, बोनस शेयर में हम लोग और अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी कंपनी के पास कितने शेयर हैं तो कैसे इशू करेगा, और बोनस शेयर इशू करने के बाद क्या अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा, उसको जान लेते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास किसी कंपनी के पास या किसी एक व्यक्ति के पास, कैसे भी हम मान लेते हैं कि 1000 शेयर हैं, मान लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर 1000 है, ये एग्जिस्टिंग बात है, एग्जिस्टिंग, ठीक है। ये शेयर इशू करने से पहले दोनों कंडीशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। पहला पॉइंट मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर ले लेते हैं पहला, और एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और तीसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं नेटवर्थ। देखिए जब हम बोनस शेयर इशू करेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर मान लेते हैं ये हैं, और उसके बाद हम लोग एक सिंपल सा डाटाबेस तैयार करेंगे और हमारे जो बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग जानेंगे। और ये क्यों करते हैं, थोड़ा सा 1-2 बातें जो पूछी जा सकती हैं उनको डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं किसी कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर 1000 हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं 1000 शेयर है किसी कंपनी के पास और उसकी मार्केट प्राइस 200 रुपये है, और उसकी नेटवर्थ इस हिसाब से कितनी हो गई, आप लोग देखेंगे 2 लाख रुपए उसकी नेटवर्थ हो गई, ठीक है। 2 लाख रुपए उसकी नेटवर्थ हो गई, 2 लाख रुपए
एक हमने किसी पर्टिकुलर एक का ले लिया, आप लोग देखेंगे पूरी कंपनी लाख में भी ले सकते हैं इसको, ये आप लोग देख लीजिए 1000 लाख कर लीजिए इसको, करोड़ कर लीजिए इसको, अपने हिसाब से हम लोग समझने के लिए छोटी सी वैल्यू ले रहे हैं, बड़ी वैल्यू उसकी होगी जनरली, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, ये एग्जिस्टिंग है और ये अभी जो चल रहा है वो चल रहा है नेटवर्थ। जब भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग बोनस शेयर इशू करते हैं तो हमारी नेटवर्थ जो होती है वो हमारी चेंज नहीं होती, ये आप लोग को अच्छे से समझना है। अब देखिए भाई, अब हमने बोनस शेयर इशू करे, बोनस शेयर इशू करें, और बोनस शेयर इशू जब हम लोग कर रहे हैं किस प्रपोर्शन में कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं 3:1 के प्रपोर्शन में हम लोग बोनस शेयर करेंगे, 3:1। अब यहाँ पे समझ लीजिए, अभी मैंने इससे पहले बताया था, जब भी ऐसा कोई प्रपोर्शन आएगा तो हम लोग उसे कैसे लेके चलेंगे, किसी व्यक्ति के पास एक अगर शेयर है तो उसको कितने बोनस शेयर मिलेंगे, उसको बोनस 3 शेयर मिलेंगे, बोनस 3 शेयर मिलेंगे। यानी एक व्यक्ति के पास अगर एक शेयर पहले से है तो उसे 3 मिल जाएंगे, तो उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे, टोटल 4 शेयर हो जाएंगे। ये आप लोग को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आप लोग देखेंगे 1000 हैं, तो उसको कितने शेयर और मिलने हैं, तो 1003 गुना उसके शेयर मिलने हैं, तो 1 के बदले 3, यानी 1000 पहले से हैं तो 3000 फिर से मिलेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, टोटल शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे, 1000 प्लस आप लोगों के 3000, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि उसे 3000 प्लस शेयर मिलेंगे। अब जो मार्केट प्राइस होती है दोस्तों, जो शेयर की जो प्राइस होती है, तो प्राइस उसी प्रोपोर्शन में घट जाती है। तो यानी हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से। तो हम देखेंगे जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी मार्केट प्राइस जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50 रुपीज़। तो इसकी 50 रुपीज़ प्राइस आ जाएगी, और इसका जो नेटवर्थ आएगी, नेटवर्थ हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे आप लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेटवर्थ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 2 लाख ही आ गए। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपये। अब इससे हुआ क्या, कंपनी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, कंपनी ऐसे आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा कि नेटवर्थ तो चेंज हुई नहीं। नेटवर्थ का मतलब जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, इन्वेस्टेड कैपिटल है, ये एक तरीके से देखा जाए इन्वेस्ट कैपिटल हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट इतना ही है। और देखा जाए नेटवर्थ मतलब उसने कितना पैसा है, नेटवर्थ ना कह के इसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे को इतना था, और अभी भी इन्वेस्टमेंट उतना ही है, भले ही मार्केट प्राइस में। आपने देखा होगा सबसे पहले जो हमारी शेयर प्राइस है, जो हमारा शेयर का प्राइस है, यहाँ पर को क्या हो रहा है, शेयर का मार्केट प्राइस, हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या देखा, मार्केट पर शेयर प्राइस हम लोग कह सकते हैं, मार्केट पर शेयर प्राइस, तो यहाँ पर मार्केट पर शेयर प्राइस हमारा कम हो गया। दूसरा हम लोगों ने देखा जो इन्वेस्टमेंट है, इससे अल्टीमेट क्या इफेक्ट पड़ा यहाँ पे को, इसमें इससे जो भी इफेक्ट पड़ा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इफेक्ट, जो भी इफेक्ट पड़ा यहाँ पर को क्या, मार्केट प्राइस कम हो गई। दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया। या टोटल कंपनी की नेटवर्थ भी ले सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट या नेटवर्थ भी बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, नेटवर्थ। चलिए मैं अभी समझाऊंगा, नेटवर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रह गई, यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब उतनी ही रह गई। देखिए 2 लाख रुपए थी, भले यहाँ पर कोई भी उथल पुथल गई, लेकिन इसका अल्टीमेट क्या मोटिव है, इसको मोटिव क्या है, इसका क्या मोटिव हो सकता है ऐसा करने का, इसका मोटिव हो सकता है दोस्तों, एक तो क्या, ये जो भी शेयर पर शेयर प्राइस है, हो सकता है ये 2000 का होता है, ये 10 लाख की वैल्यू होती है, 2000 का होता है। ये तो मैंने छोटे से आप लोगों को फिगर में बताने की कोशिश करी है। ऐसा भी हो सकता है 2-2000 का आप लोगों का एक पर शेयर की प्राइस होती। क्या जनरली सोचिए, अगर इतना ज़्यादा प्राइस होता तो क्या कोई व्यक्ति उस शेयर को खरीद सकता है। एक जनरली व्यक्ति अगर देखा जाए तो मतलब एक हाई प्रोफाइल ही, या जिनके पास अच्छे से पैसा होगा तो वही लोग खरीद सकते हैं। अगर कोई छोटी मोटी इन्वेस्ट करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर उसका वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उस केसेस में क्या होगा, ये अफोर्डेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल हो जाएंगे, यानी उसे कोई भी खरीद सकता है। उससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। और देखिए जिस हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, हमारा शेयर ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, अगर हमने उसकी प्राइस में कम करा तो अफोर्डेबल हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पर शेयर की जो प्राइस होगा उससे कुछ वो प्राइस आगे बढ़ सकता है, 2-4 रुपये आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उससे अल्टीमेट हमें प्रॉफिट होगा। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे चीज़ का यहाँ पे हमें 2 चीज़ें याद रखनी है जो आप लोग नोट कर सकते हैं जब भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं।
एक तो ये प्रोपोर्शन याद रखना, कहाँ पर को किस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, किस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर है और ये हमारा बोनस शेयर है, ठीक है, याद रखेंगे। इसको ऐड कैसे करते हैं, अगर एक शेयर को 3 शेयर मिलेंगे तो एक शेयर ऑलरेडी होगा उसके पास, तो 3 और मिल जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 4। इस तरीके से आप लोग समझेंगे और इस तरीके से हम लोग इसे करेंगे। अब देखिए हमारी जो कंपनी है ना, कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी दोस्तों, वहाँ पर को इसका अल्टीमेट जब हम लोग क्या बनाएंगे, ये जो कंपनी है, कंपनी का जो हमारा, अब मैं इसका अल्टीमेट इफेक्ट हमारा कंपनी की बैलेंस शीट में जो फाइनली होगा उसमें क्या पड़ता है वो दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास मान लेते हैं इसी डाटा को ले लेते हैं, 1000 शेयर हैं, दो पोर्शन में हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, चलिए वैसे रफ कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए बैलेंस शीट में अल्टीमेट इफेक्ट इसका क्या पड़ने वाला है, देखिए मान लेते हैं पहले से जब हमारे पास बोनस शेयर हम लोग इशू करेंगे उसकी बात देखेंगे और इसी प्रोपोर्शन में करेंगे। चलिए ये मान लेते हैं कंपनी के पास हमारे पास जो शेयर है, मान लेते हैं हमारे पास जो शेयर हैं वो हैं 1 लाख। 1 लाख हमारे पास शेयर हैं और जो शेयर की जो फेस वैल्यू मान लेते हैं वो 10 रुपये की है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास जो रिजर्व पड़े हैं, रिजर्व जो हमारे पास रिजर्व हैं वो मान लेते हैं 30 लाख के हैं। और इस प्रकार से हमारी जो नेटवर्थ हो जाएगी, नेटवर्थ, तो हमारे पास यहाँ पे जो नेटवर्थ आने वाली है वो देखेंगे कितने हो गए, एक ये 10 लाख हो गए, 10 लाख, और हम लोग देखेंगे ये हमारे पास 40 लाख हमारे पास क्या होगी, हमारे पास नेटवर्थ होगी। तो यहाँ पे आप लोग छोटी सी यहाँ पे ये बात समझेंगे। अब देखिए होता क्या है, जब हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे बोनस शेयर हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे बोनस शेयर हमने इशू करे और वो मान लेते हैं 2:1 के रेशो में करें। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया था आप लोगों को कि जब भी किसी एक व्यक्ति के पास एक शेयर है तो उसको कितने शेयर मिलेंगे, कितने और एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो यानी उसके बाद कितने हो जाएंगे, 3 शेयर उसके पास हो जाएंगे। जब उसके बाद 3 शेयर उसके पास हो जाएंगे तो दोस्तों शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो बोनस शेयर जैसे ही हम लोग इशू करेंगे तो हमारे पास शेयर की संख्या यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 3 लाख। तो 3 लाख हमारे पास नंबर ऑफ शेयर। अब क्या हमारे पास जब हम लोग बोनस शेयर इशू करते हैं, क्या हमारे पास जो हमारी फेस वैल्यू होती है वो चेंज होती है क्या, तो याद रखेंगे जो फेस वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर को फेस वैल्यू आपकी 10 रुपये ही रहने वाली है। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे और यहाँ पर को हमारे जो रिजर्व हैं वो कितने रहेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जनरली आप लोग देखेंगे यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं चेंज होती है, ये नोट करके आप लोग याद रखेंगे। जब हम लोग जब बोनस शेयर इशू करते हैं, बोनस शेयर इशू करते हैं तो शेयर फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। ये आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छा अब याद रखेंगे आप लोग, हमने बोला कि एक शेयर, जब हमारे पास शेयर कितने हो गए, 3 लाख हो गए, फेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 30 लाख तो हमारे पास ये हो गया। तो इसको हम लोग एडजस्ट कहाँ से करते हैं, इसको एडजस्ट अभी हमने बोला, जब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग जो बोनस शेयर करते हैं उसको हम लोग कहाँ से यूज करते हैं, रिजर्व से यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर को हमारा जो वैल्यू आई यहाँ पे 10 लाख रुपये हमारे पास। अगर हम मोटा यहाँ पे इक्विटी, जो यहाँ पर को हम लोग देखें, इक्विटी जो हमारी इक्विटी बन रही थी वो कितनी बन रही थी, 10 लाख की बन रही थी। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो इक्विटी बन रही है वो कितने की बन रही है, वो बन रही है 30 लाख की। अब सिंपल सी बात है यार, जब यहाँ पे 10 लाख की हो गई, यहाँ पे कितने की हो गई, 30 लाख की हो गई है। तो अब ये 20 लाख रुपए का ये मैनेज कहाँ से किया जाएगा, वो किया जाएगा हमारे पास जो रिजर्व है उससे। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो रिजर्व बन जाएंगे, रिजर्व चेंज हो जाएगा, 20 लाख हमारे यहाँ एडजस्ट हो गए। तो अब हमारे पास रिजर्व कितने बचे, 10 लाख। और नेटवर्थ देखा जाएगा टोटल ओवरऑल कितने हो गए हमारे पास, 40 लाख। तो हमारे पास जो हमारे पास टोटल नेटवर्थ है वो चेंज नहीं होती। तो अल्टीमेट हम लोगों ने जाना मार्केट प्राइस में कैसे चेंज होता है। मार्केट प्राइस, जो शेयर का मार्केट प्राइस होता है वो इसी प्रकार से मैनेज की जाती है। बैलेंस शीट में हम लोग बुक वैल्यू या हमारे फेस वैल्यू और जो हमारी मार्केट प्राइस होती है, इसके लेकर अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि फेस वैल्यू का मतलब वो होता है जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है किसी भी शेयर की, उसे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जाना, 2 चीज़ें हमने अच्छे से जानी है कि जब हमारे पास कोई बोनस शेयर हम लोग करते हैं तो जो मार्केट प्राइस होती है वो भी कम होती है, उसी प्रोपोर्शन में होती है जिस प्रोपोर्शन में हमारे शेयर बढ़ते हैं।
और इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहता है। देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उतना ही था, यहाँ पर भी हमारा उतना ही है, सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ता है, जो हमारे रिजर्व होते हैं उस पर पड़ता है। तो बोनस शेयर वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से हम लोग एक कॉन्सेप्ट को और देख लेते हैं, स्टॉक स्प्लिट। देखिए भाई स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, इसको आप लोग रिकैप करके अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे जो स्टॉक स्प्लिट होता है वो क्या होता है। देखिए दोनों इंटररिलेटेड हैं, इसलिए दोनों को मैं एक साथ करवा रहा हूं आप लोगों को। देखेंगे आप लोग स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट। देखिए भाई स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, यानी शेयर को स्प्लिट यानी तोड़ देना। स्प्लिट का मतलब होता है दोस्तों तोड़ देना, यानी उसे अलग अलग भागों में कर देना। देखिए सेम काम यहाँ पर को क्या होगा, जो हमारा स्टॉक स्प्लिट है, मैं दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को बता दूंगा अभी जनरली होता क्या है। डिफरेंस आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग बोनस शेयर जो हमने अभी इश्यू ऑफ बोनस शेयर देखा, तो बोनस शेयर को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग को स्टॉक स्प्लिट आप लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंट आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं अलग से आप लोगों को स्टॉक स्प्लिट का बता दूंगा, इसका भी क्या अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है और हमारी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं दोनों का एक साथ साथ बता दूंगा, जैसे अभी बोनस शेयर का बताया था। देखिए भाई स्टॉक स्प्लिट करने का क्या मतलब होता है, स्टॉक स्प्लिट से भी हमारा बस एक ही मकसद होता है कि जब हमारे किसी भी शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो देखिए जब भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं ना, उसका एक जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी या फिर हमारा जो उसका मेन मोटिव होता है, वहाँ पर एक मेन मोटिव होता है, उसका जो पॉजिटिव सेगमेंट जाता है हमारे पब्लिक पे। अगर हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव सेगमेंट मिलता है हमारे पब्लिक पे, हमारी कंपनी पे उसका असर पड़ता है। तो याद रखेंगे स्टॉक स्प्लिट से भी क्या होगा, यानी यहाँ पर को लोगों को लगेगा कि भाई जब मार्केट प्राइस, जब इसका जो शेयर की वैल्यू है बहुत आगे जा रही है, यानी बहुत ऊपर लेवल पे जा चुकी है, अब कम हो रही है, तो डेफिनेटली अभी तक बढ़ी है तो फिर उसके बाद फिर बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेगमेंट जाता है दोनों में स्टॉक स्प्लिट करने का। एक रिवर्स स्प्लिट होता है, वो भी समझेंगे थोड़ा सा, मैं उस पर आप लोगों को बता दूंगा। चलिए समझते हैं पहले स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। देखिए दोस्तों स्टॉक स्प्लिट को भी हम लोग प्रोपोर्शन में डिनोट करते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा, सेम वही है और इसके भी रूल वही हैं जो हमने रिकॉर्डेड डेट है, आप लोगों के एक्स रिकॉर्डेड डेट है, ये समझेंगे, ये सारी चीज़ें दोनों में कॉमन होंगी। देखिए जो हमारा सेबी के जो रूल्स है ना, वो सब पे इश्यू होंगे यहाँ पे। तो देखिए अब हमने बात करा जो स्टॉक स्प्लिट होता है, ये भी प्रोपोर्शन में करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रोपोर्शन चेंज होता है। आप लोगों का जो रेशियो होगा वो चेंज होगा। जैसे 2 रेशियो हम लोग 3 करें, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, इस प्रोपोर्शन को हम लोगों ने क्या सीखा था, इस प्रोपोर्शन को हम लोगों ने सीखा था कि भाई जब हमारे पास 3 शेयर होंगे, अभी तक जो हमने सीखा था बोनस में, हमने अगर हमारे पास 3 शेयर हैं तो हमें 2 बोनस शेयर मिलेंगे, बोनस शेयर मिलेंगे, ये हम लोगों ने जान लिया था। लेकिन यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए स्टॉक स्प्लिट में कहने का मतलब है, यदि आपके पास 2 शेयर हैं, अगर आपके पास 2 शेयर हैं, अगर आपके पास 2 शेयर हैं, तो आपके पास अब कितने हो जाएंगे, अब आपके पास 3 स्प्लिट शेयर हो जाएंगे। अब आपके पास 3 स्प्लिट शेयर हो जाएंगे, यानी 2 शेयरों को कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ओरिजिनल हो जाएगा और ये न्यू हो जाएगा। भाई यही समझना है आप लोगों को। ये अगर हम बात करें, ये इसमें समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर आपके पास 2 ऐसा हो सकता है 1:2 में हो सकता है, तो इस रेशियो में यानी किसी के पास एक स्प्लिट है, एक स्प्लिट शेयर है, तो इसको हम लोग जनरली 1 से ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अगर आपके पास एक स्प्लिट शेयर है, ये आप लोगों के पास एक शेयर है, ये एग्जिस्टिंग शेयर है, तो आपके पास स्प्लिट शेयर ये हो जाएगा, स्प्लिट शेयर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया है कि हमने क्या बोला कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट में हम लोग क्या करेंगे, ये रहता है। अब इसमें भी कॉमन सी चीज़ें वही होंगी जो हमारा उससे पहले हुआ था। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं दोनों को, और पहले इसी को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ शेयर, मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 100 हैं, और हमारे पास शेयर की वैल्यू है, शेयर वैल्यू है, शेयर प्राइस जो होगा, शेयर प्राइस मान लेते हैं, शेयर प्राइस, शेयर का जो प्राइस है वो है 10 का, और हम लोग लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हो गया, शेयर प्राइस हो गया, और यहाँ पर हम लोग और क्या क्या ले सकते हैं, चलिए हो गया इतना ही ले सकते हैं। और हमारे पास नेट या टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट।
तो देखिए दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट इसके अकॉर्डिंग कितने होगी, 1000 होगी, ठीक है। अब ये लाख में समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटे नंबर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में, मेरे कैलकुलेशन में सही ईजी हो जाएगा, ताकि हमें कैलकुलेटर ना निकालना पड़े। देखिए अब देखिए भाई, अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं इसको, अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करें, तो अगर हम लोग स्प्लिट करें और स्प्लिट करें हम लोग 2:1 के रेशियो में, यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सॉरी अपोजिट कर दिया, हाँ सही है, 1:2 के रेशियो में कर दिया। अगर हमने इसको स्प्लिट कर दिया 1:2 के रेशियो में, तो यानी इसका कहने का मतलब है, यानी एक शेयर पे आप लोगों को कितने शेयर देने हैं, अब 2 शेयर करने हैं, यानी उसे 2 भाग में बांटना है। यानी ये स्प्लिट का रेंज बताता है आपका कि इसे स्प्लिट करना है आप लोगों को, इतने में स्प्लिट करना है इस वाले पार्ट को। उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये अभी शेयरों की संख्या से नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो उसको भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे हमने क्या जाना, हमने बोला स्प्लिट में हमने क्या बोला कि यहाँ पे जिसके पास 1 शेयर है उसको 2 शेयरों में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर स्प्लिट शेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 200 हो जाएंगे। जब 200 हुए तो यहाँ पर को इसी प्रपोर्शन में आपके इसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2 हो जाएगा। तो इसी प्रपोर्शन में 2 हो जाएगा, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, ये इसकी 5 हो जाएगी, ठीक है, ये 5 में हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी प्राइस 5 में हो गई तो अब देखिए इसके भी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, यानी नो चेंजेस। ये तो था स्टॉक स्प्लिट। इससे होता क्या है दोस्तों, इससे होता यह है, यह हम लोग जनरली 1 लाख की बात करते हैं, 2000 की बात करते हैं, ये अभी कन्वर्ट हो जाता है कितने भी रुपए में। तो मान लेते हैं यहाँ पर को शेयर प्राइस, तो ये तो हमने 10 रुपये में रखा है, ये कम में हो गया। तो इससे क्या होता है, जब प्राइस ऐसा करने की ज़रूरत क्यों आ रही है, 2-2 हज़ार का 3-3 हज़ार का हमारे पास प्राइस होता। सपोज कीजिए 100 शेयर हैं या 1000 शेयर हैं, इसको मैं अभी और कन्वर्ट कर लेता हूँ, देखिए आप इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। और ये अभी मान लेते हैं ऐसा है, और ये हो जाता आप लोगों का 1:4 में हो जाता, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं 1:4 में। अब देखना थोड़ा सा चेंजेस, देखना क्या चेंजेस होते हैं। अब देखिए शेयर प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे 2000 रुपये है। देखिए एक एग्जांपल और लिख लीजिए, जब मान लेते हैं 2000 रुपये शेयर का प्राइस हो चुका है और 1000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है, तो इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का ये हमारे पास 20 लाख का हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 लाख का। 20 लाख का हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ देखना, जब हमारा स्टॉक स्प्लिट हो जाता है 1/4 में, कितने में, 1/4 में, यानी 1/4 का मतलब हो गया किसी के पास अगर शेयर कितने थे, 1 थे, तो उसे अब वो कितने में कन्वर्ट कर दिया, 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो शेयरों का नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सीधे 4000 हो जाएंगे। देखिए 4000 शेयर हो जाएंगे स्प्लिट करने के बाद। लेकिन प्राइस देखिए, प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका प्राइस हो जाएगा 500, तब भी बहुत ज़्यादा है। अभी स्प्लिट रेट और भी ज़्यादा हो सकता था, स्प्लिट रेट हो सकता था और ज़्यादा हो जाए, तो 500 का रेट हो गया। देखिए कहाँ 2000 का था, अब 500 का हो गया, जो अफोर्डेबल हो गया ना। ये भी कहीं ना कहीं दोनों का मोटो एक ही रहता है, कहीं ना कहीं हमारे जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी ट्रेडिंग चल रही है उसमें ट्रेडिंग में ऊपर आ जाए जो भी उसमें उनका शेयर है। तो देखिए अब इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट फिर भी आपका 20 लाख आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्प्लिट, जो स्टॉक स्प्लिट होता है वो क्या है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, जो है स्टॉक स्प्लिट, जो रिवर्स स्प्लिट, जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। देखिए रिवर्स समझ लीजिएगा, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। वैसे जनरली रिवर्स स्टॉक स्प्लिट किया नहीं जाता क्योंकि ये नेगेटिव सिम्टम्स जाता है आप लोगों का किसी भी कंपनी को लेकर। वहाँ पर को जैसे अगर यही है, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर को क्या हो जाता है, 4:1 में हो जाता। अब ये सेम इसका अपोजिट है। सेम इसका अपोजिट का क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों के, जैसे मान लीजिए सेम इसका अपोजिट है 1000 है, तो ये डिवाइड कर देता। मान लेते हैं इसको, जनरली इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए जैसे जो शेयर हैं इसको सिंपल से जल्दी से समझ लेते हैं। इसको शेयर है, मान लेते हैं 4000 है हमारे पास, ठीक है, 4000 शेयर हैं। और मान लेते हैं हमारे पास शेयर वैल्यू है, शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस, और शेयर प्राइस है हमारे पास कितना, हमारे पास 500 है। और मान लेते हैं हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना हो गया, 20 लाख हो गया। तो यहाँ पर को होता क्या है, इसको समझिए, जब हम लोग स्प्लिट करेंगे इसको, इसमें स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, 4 शेयर वालों को 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये कितना हो जाएंगे, 1000 हो जाएगा, यानी पुराना रिवर्स हो जाएगा।
और 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देगा तो यानी ये कितना हो जाएगा, फिर से ये 2000 का शेयर हो जाएगा। यानी जब ये वैल्यू बढ़ाना चाहेंगे, जब ये शेयर की प्राइस को बढ़ाना चाहेंगे तो स्टॉक रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर देंगे, तो ये यहाँ पर को फिर भी यहाँ पर को जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पर को कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए भाई, मैं जल्दी से आप लोगों को इसका जो बैलेंस शीट में अल्टीमेट इफेक्ट होता है वो बता देता हूँ। देखिए इससे ज़्यादातर ये होता नहीं है, जब वैल्यू हमारे किसी भी प्राइस, जब हमारे किसी भी स्टॉक की वैल्यू या फिर जब बात करें किसी भी शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है, उस केसेस में हम लोग रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर लेते हैं, उसको ऊपर कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं उसको, और जब हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम कर लेते हैं, ताकि क्या होगा कि मैक्सिमम जितने भी इन्वेस्टर होंगे अच्छे से हमारा जो है शेयर को ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट में इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं शेयर, यहाँ पर को क्या कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं शेयर हमारे पास कितने हैं, शेयर मान लेते हैं 1000 है हमारे पास, ठीक है, 1000 शेयर हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 1000 शेयर हैं, और मान लेते हैं इसके प्राइस, इसका फेस वैल्यू ले लेते हैं, फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 10 ही ले लेते हैं, और इसका रिजर्व ले लेते हैं, रिजर्व इसका ले लेते हैं, रिजर्व 30,000 ले लेते हैं, ठीक है, 30,000 ले लेते हैं, और इसके बाद नेटवर्थ, इसका नेटवर्थ ले लेते हैं, नेटवर्थ, ये इसका नेटवर्थ ले लेते हैं, देख लेते हैं कोई एग्जांपल है तो इसका नेटवर्थ ले लेते हैं, और इसका नेटवर्थ ले लेते हैं। तो नेटवर्थ कितना आएगा, देखेंगे 10,000, 10 और ये कितना हो गया 40,000, ठीक है, 40,000। तो हमारे पास 40,000 हमारे पास नेटवर्थ है। ये रिवर्स की स्प्लिट, अगर हम लोग इसे स्प्लिट करें, देखिए इसको हम लोग स्प्लिट करें, अब यहाँ पे हम लोग इसे स्प्लिट करते हैं, मान लेते हैं इसे स्प्लिट करते हैं, और किस प्रोपोर्शन में करते हैं, मान लेते हैं 1:2 की रेशियो में करते हैं, ठीक है, 2:1 की या 1:2, सॉरी 1:2 में करते हैं, 1:2 का मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए, तो अब हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास 2000 शेयर हो जाएंगे, शेयर की संख्या कितनी होगी 2000 हो जाएगी। यहाँ पर को फेस वैल्यू दोस्तों डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर को फिर भी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पर को फेस वैल्यू अगर स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट में फेस वैल्यू क्या होती है, स्प्लिट जो हमारा क्या होगा, यहाँ पर को स्प्लिट हमारा जो होगा, स्प्लिट में हमारी जो फेस वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर को दोनों मेजर जो चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पर हमारी 5 हो जाएगी। तो हम लोग रिवर्स जो हमारा जो है रिजर्व्स हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे 30,000 हो जाएंगे। तो 2-3 चीज़ें हमारी चेंज नहीं होंगी, उसको समझेंगे, और नेटवर्थ हम लोग देखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, और 10,000 और 40,000, ये 40,000 हो जाएगा। तो यानी क्या क्या चेंज नहीं होता, दोनों को कुछ चीज़ें हैं हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्या ये पॉइंट आया था नहीं आया था। चलिए मैं देख लेता हूँ अभी, चलिए मैं पहले इसको बता देता हूँ, फिर देखेंगे यहाँ पे। देखिए भाई, अब यहाँ पर को हमें स्प्लिट में हमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, जो नोट आप लोग कर सकेंगे, जो हो सकता है कि क्वेश्चन बन सके। एक तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसमें भी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट का निशान है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, यानी नहीं चेंज होगा। अच्छा, और दूसरा इसमें फेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, फेस वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी जी, ठीक है, चेंज हो जाएगी उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में दे रखें। और नंबर ऑफ शेयर भी हमारे चेंज हो जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में। अच्छा, रिजर्व भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, नेटवर्थ या वही। तो कुछ चीज़ें हमारी स्टॉक स्प्लिट में चेंज आएगी। तो दोस्तों, बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट मतलब हमारे जितने भी पार्ट होंगे, मतलब जितने भी हमारे शेयर होंगे, शेयरों को हम लोग उतने भाग में बांट देंगे जितना भी उसे स्प्लिट करना चाहते हैं। उसमें क्या क्या चेंज होगा, एक तो शेयर चेंज होगा, उसका प्राइस चेंज होगा, प्राइस चेंज दोनों कंडीशन में होगा, चाहे शेयर मार्केट प्राइस हो, चाहे उसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू भी चेंज होती है स्टॉक स्प्लिट में। ये दोनों मेजर डिफरेंस है किसमें, हमारे बोनस शेयर में और हमारे स्टॉक स्प्लिट जो हमारे शेयर होते हैं उसमें। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जो हमारा स्टॉक, मतलब इसको शेयर भी कह सकते हैं, शेयर स्प्लिट भी बोल सकते हैं इसको, या स्टॉक स्प्लिट भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक मतलब शेयर स्प्लिट, ठीक है, बात देखिए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ नोट वाली बात यह है कि टोटल इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा या नेटवर्थ चेंज नहीं होगी, फेस वैल्यू चेंज हो जाता है, और दूसरा नंबर ऑफ शेयर भी चेंज हो जाते हैं, और जो रिजर्व है उसका यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर को फाइनल जो हमारी बैलेंस शीट होती है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं चेंज हुई थी, जो ये पैसा एडजस्ट करना था वो कहाँ से किया था हमने, रिजर्व से किया था। तो इसमें रिजर्व
हाँ, आप लोगों को जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो शेयर होल्डरों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है, नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाते हैं उनके, लेकिन उनके जो एक्चुअल जो इक्विटी शेयर होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं। तो इक्विटी शेयर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक स्प्लिट है और बोनस शेयर, ये दोनों में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे के जो इसमें 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, जैसे बाईबैक आप शेयर है उसको भी हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड है, ये समझ में आ जाएगा तो बाईबैक भी समझ में आ जाएगा। और भी कुछ छूटा होगा आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक को मैं करवा दूंगा अगली क्लास में। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।